हाय गाइस, आज हम ओरिएंट के इस फ़ैन हीटर का रिव्यू करने वाले हैं और अनबॉक्सिंग भी करने वाले हैं, जिसका मॉडल है FHNA20G। तो हम ये देखेंगे कि ये 2000 वाट का एयर हीटर है, जिसका प्राइस है 3590 रुपीज़। ये नॉर्मल जो हीटर आते हैं जिसमें कि हवा नहीं देते, जो नॉर्मल हीटिंग करते हैं, उससे अच्छा होता है या ख़राब होता है, या किन सिचुएशंस में आपको ये लेना चाहिए और किन सिचुएशंस में आपको नॉर्मल हीटर जो होते हैं वो लेने चाहिए। तो इसका मैं अनबॉक्सिंग भी करूँगा और रिव्यू भी करूँगा, क्योंकि इसको मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 8 डिग्री 9 डिग्री टेम्परेचर में भी इसका यूज़ किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये नॉर्मल हीटर से अच्छा है या ख़राब है या कितना गर्म कर। चलिए पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं, इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके 3 मेन फीचर्स, 100% कॉपर मोटर है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, और इसको बिना हीटर के भी यूज़ कर सकते हैं एज अ फ़ैन आप गर्मी में। हालांकि वो इतना इफेक्टिव नहीं है, बहुत स्लो होता है फ़ैन, बट हाँ आप यूज़ कर सकते हैं इमरजेंसी में। तो गैस मैंने इसको अनबॉक्स कर लिया है बॉक्स से, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये वायर है इसका, जो कि 1 मीटर लॉन्ग है, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लग वगैरह भी है इसका, ये है जो, और वायर भी अच्छी क्वालिटी का है। बट हाँ, आपको अगर थोड़ा दूर रखना है तो ये छोटा पड़ सकता है। और आप इसका साइज़ देख सकते हैं, जैसे मेरे हाथ से आप कंपेयर करोगे तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, बट हाँ ये इफ़ेक्टिव है। जितना छोटा है उस हिसाब से इफ़ेक्टिव भी है। इसमें 2 बटन्स दिए हुए हैं, 2 ऑप्शंस हैं। तो ये पहला वाला बटन है, ये अभी ये ऑफ मोड पे है, ठीक है। इसके बाद आप पहली बार इसको जब टर्न करेंगे तो ये फ़ैन मोड ऑन हो जाएगा इसका। इसमें आपको हीटिंग नहीं मिलेगी, सिर्फ फ़ैन चलेगा इसका, जो कि आप गर्मी में भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इतना ज़्यादा तेज़ हवा नहीं देगा, बहुत नॉर्मल सी हवा आती है। और इसके बाद इसका जो फर्स्ट मोड है, जिसमें आपको नॉर्मल हीटिंग मिलेगी, जो कि 1000 वाट का है, ठीक है। और अगर आपको ज़्यादा ठंड है या ज़्यादा आपको हीटिंग चाहिए तो आप सेकंड मोड पे जा सकते हैं, जो कि 2000 वाट का है, और इसमें आपको जो फुल हीटिंग होती है वो मिले। और ये दूसरा बटन है, इस बटन को जिनसे मैंने परचेज़ किया था उन्होंने बोला था कि इसको भी आप हाई पे रखना, ये हाई पे है, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली स्लो होता जाता है, अगर आप ऑन करके आप इसको छोड़ दोगे थोड़ी देर रूम पे, तो ऑटोमेटिकली टर्न होता जाएगा, अपने अकॉर्डिंग वो चेंज करता जाएगा। और अगर आप मैनुअली भी चेंज करोगे तो इससे इफ़ेक्ट पड़ता है परफॉर्मेंस पे इसकी, जैसे जितना ज़्यादा आप कम करोगे उतना ज़्यादा इसका हीटिंग और फ़ैन वगैरह थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। और ये जब बिल्कुल हाई पे रखोगे तो ज़्यादा ठंड होगी तो इसको हाई पे ही रखना पड़ेगा, तभी ये वर्क करता है। इसमें एक फ़ैन दिया हुआ है अंदर, ये दोनों तरफ, इस तरफ भी देखिए जाली है, इस तरफ भी जाली है, तो ये दोनों तरफ से हवा लेता है, यहाँ से घसीटता है और यहाँ से हवा वो फ्लो करता है। और यहाँ पे इसके एलिमेंट लगे हुए हैं अंदर। तो ये जो है ये मेटल का है, ये जो जाली है, वरना ये अगर प्लास्टिक की होगी तो हो सकता है कि तो ज़्यादा हीट की वजह से थोड़ी गर्म हो जाए या जल जाए, तो इसलिए ये मेटल का दिया हुआ है, ये जाली है जो। बाकी ये पूरा प्लास्टिक का है, और ये काफ़ी लाइट वेट भी है। इसका वेट होगा 1/2 kg का, 400 ग्राम का ऐसा वेट होगा। और इसमें 2 फीचर्स हैं, जैसे आप इसको वर्टिकली भी ऐसे रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 स्टैंड लगे हुए नीचे, तो इसको आप ऐसे वर्टिकली भी रख सकते हैं और दोनों तरह से रख सकते हो आप। यहाँ पे यही इसका जो इस साइड पे दिया है, ये इसका हैंडल भी है, और यही इसको हेल्प करता है ऐसे वर्टिकली रखने के लिए। तो यही इसका स्टैंड का भी काम करता है, ऐसे पकड़ के आप कहीं और भी रख सकते हो। तो और सेकेंडरी चीज़ है कि ये जब आप यूज़ करते हो इसको तो ये हीट नहीं करता है, मतलब इसकी बॉडी कहीं से हीट नहीं होती। ये पूरा प्लास्टिक का है, और जैसा टेम्परेचर है इसका नॉर्मल अभी, वैसा ही रहेगा, भले ही आप 4 घंटे यूज़ कर लो। हीट होता है सिर्फ, तो ये हीट यहाँ से आती है, और कुछ भी हीट नहीं होता। तो आप कहीं से भी इसको पकड़ के इधर उधर रख सकते हो, जहाँ पर भी आपको रखना है। और दूसरी चीज़ है कि ये अगर आपकी फैमिली बड़ी है या आपको ज़्यादा लोगों में यूज़ करना है, तो हो सकता है कि इसका फ़ैन जो है वो छोटा पड़े आपको, क्योंकि ये जो इसका साइज़ है ये सिंगल पर्सन के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो अगर अकेले एक सिंगल पर्सन को यूज़ करना चाहता है तो उसके लिए बहुत आरामदायक है। आप वर्टिकली भी रख सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी रख सकते हो। बट अगर 4-5 लोग बैठे हुए हैं तो हाँ, तो आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा, तो इतना इफेक्टिव नहीं लगेगा। अगर आप दूर रखोगे तो, पास रखोगे तो ही ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज़्यादा ठंड होती है जब। और अभी जैसे आपकी टेम्परेचर 15 से ऊपर होता है, तो फिर आप इसको फर्स्ट मोड पे भी चला सकते हो, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। फर्स्ट मोड पे भी ये ठीक ठाक अपनी हीट दे देता है, बट फर्स्ट मोड पे इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, 1000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, और सेकंड मोड पे डबल हो जाती है। बट सेकंड मोड पे हीट बहुत ज़्यादा रहती है, तो आपको चाहे जितनी भी ठंड हो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब हम इसके फाइनल प्रोडक्ट पे आते हैं कि हमें फ़ैन वाले हीटर लेने चाहिए या नॉर्मल हीटर। अगर आप एक रूम पे बैठते हैं, क्लोज्ड रूम है, जो कि चारों तरफ दीवार है और क्लोज है, तो आपको ये फ़ैन हीटर इफेक्टिव रहेगा। अगर आप ओपन में कहीं ओपन एरिया में बैठते हैं
तो आपको वो नॉर्मल हीटर लेने चाहिए, क्योंकि ये फ़ैन वाले हीटर हैं तो ये आपको फ़ैन के थ्रू गर्म हवा फेंकता है, ब्लोअर की तरह काम करता है। तो आप सामने बैठे होगे तो आपको हीट लगती रहेगी, बट हो सकता है कि अगर आप बाहर बैठो और ठंडी हवा चल रही हो कि इसकी हीटिंग भी आपको इफ़ेक्टिव ना लगे, क्योंकि वो हवा उड़ा ले जाएगी जो इसकी हीटिंग हवा थोड़ी बहुत होगी। तो उसमें आपको वो जो नॉर्मल हीटर एलिमेंट वाले होते हैं वही यूज़ करने चाहिए। अगर आप एक रूम पे हैं, रूम के अंदर आप गर्म करना चाहते हैं रूम को या हीट करना चाहते हैं, तो फिर ये फैन हीटर जो होते हैं ये भी इफ़ेक्टिव हैं, और बल्कि मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसको रूम पे आने से पहले 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए ऑन करके रख देंगे तो ये रूम का टेम्परेचर काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर देता है। तो आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा, इतनी ज़्यादा ठंड नहीं फ़ील होगी, और रूम में काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। रूम हीटिंग के लिए ये फ़ैन वाले हीटर भी अच्छे रहते हैं, बट एक चीज़ याद रहे, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कोई एजेड बुजुर्ग पर्सन है, उनको ऑन करके ऐसे रूम पे अकेले मत छोड़ें, क्योंकि ये ऑक्सीजन को कम करते हैं, ये जितने भी एयर हीटर या ये जितने भी तरह के हीटर होते हैं, और ये वाला तो खास करके। तो ऐसा मतलब रात भर चला के भी नहीं सोना है आपको। अगर आप दिन में यूज़ करना चाहते हैं यूज़ करें, और थोड़ा बहुत गेट खोल के ही यूज़ करें, ओपन करके। और रात में भी अगर आपको यूज़ करना है तो ओपन गेट करके ही यूज़ करें इसको, गेट क्लोज करके यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी सब चीज़ों के लिए तो ये सही है, मैं इसको 5 आउट ऑफ 5 स्टार दूंगा। तो गाइस ये मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ था, तो मुझे इसका प्राइस पड़ा है 1400 रुपीज़, और बॉक्स में लिखा था 3590 रुपीज़। ऑनलाइन ये 1600 का है। तो अगर आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं अपनी लोकल मार्केट, और कुछ दुकानों में पूछ सकते हैं, अगर उनके पास होगा तो ये आपको ऑनलाइन से भी सस्ता मिल सकता है। अदरवाइज़ आप ये ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, जो कि ये मॉडल जो है इसका ऑनलाइन का अमेज़ॉन पे ये 1600 रुपीज़ का है। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, बाय बाय।